श्री हरि। आज हम लोग का टॉपिक है शकुनी नीति। शकुनी नीति हम लोग कृष्ण नीति से पता है, विदुर नीति को पता है, भगवान राम की नीति को पता है। शकुनी नीति क्या है, हमें आज का विषय है शकुनी नीति क्या है। शकुनी नीति आज जो नीतियाँ चल रही है पूरे वर्ल्ड में, शकुनी नीति ही चल रही है। लेकिन हमें इस पर जाना है कि शकुनी नीति है क्या है। शकुनी नीति एक ऐसी नीति है जिसमें सेना की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसमें सेना की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसमें विश्वास को तोड़ने की, जो चाणक्य नीति में विश्वास को तोड़नी थी वो भी नहीं है। इसमें विश्वास को तोड़ा नहीं जाता है, बल्कि जो प्रमुख आदमी है उसके नजदीक सबसे ज़्यादा विश्वासी बना जाता है। अपना विश्वास को इतना ज़्यादा प्राप्त कर लो, तोड़ना नहीं है, इतना ज़्यादा विश्वास को प्राप्त कर लेना है ताकि आपस में ही उसे खत्म कर देना है। बिना सेना की सहायता केवल एक व्यक्ति पूरी सेना को खत्म कर दिया जाए, इसी को कहते हैं शकुनी नीति। जैसे गंधार, वो कमजोर लोग, शकुनी क्या था, कमजोर था, गंधार से बैर लेने के लिए आया था और महाभारत में वो जानता था कि हम लड़ नहीं सकते हैं। इस कारण से वो इंडिया में आया, राजा के नज़दीक गया और उसके कमजोर पॉइंट को, बच्चे को, छोटे बच्चों पर अपना प्रहार शुरू किया, छोटे बच्चों को अपना बनाना शुरू किया। 10 साल 15 साल में जो प्रयास कर करके वो आपसे अपना बना लिया, विश्वास जीत लिया वो छोटे बच्चे का। और छोटा बच्चा का जब विश्वास जीत लेता है, उसके बाद वो 10-15 सालों में पूरे सिस्टम को ध्वस्त किया था। आप जानते होंगे शकुनी नीति क्या होता है। शकुनी नीति का अर्थ क्या होता है, बिना सेना के, बिना सहायता के पूरी को ध्वस्त कर देना, उसी के घर में जाकर के, इसे कहते हैं शकुनी नीति। ये ज़्यादातर हमारे यहाँ सनातन धर्म में शादियाँ में हो रही है। हम लोग शादी करते हैं, लेकिन हमारा ही बच्चा जो है अगेंस्ट होकर के हमारा घर टूट ही जा रहा है। ये में ध्यान देना की बात है कि हमारा घर टूट ही क्यों जा रहा है, जबकि हम तो शादी करते हैं, लक्ष्मी लाते हैं, लेकिन किसी का घर मैं नहीं देख रहा हूँ कि सनातन धर्म में किसी का घर बच रहा है। आज कोई भी 2 या 3 पीढ़ी एक साथ नहीं है। घर टूटना, शादी होगा, घर टूटना तय है, क्योंकि आप पर शकुनी नीति का प्रभाव है। उसी के घर में जाकर उसी को तोड़ना, इस शकुनी नीति का प्रहार आप पर हो चुका है। इसलिए आपका घर बचने वाला नहीं है। 10 साल 20 साल 30 साल नहीं रह सकते हैं साथ। और अभी जो पाकिस्तान का जो इस्तेमाल कर रहा है, इंडिया पर जो कर रहा है, वो भी शकुनी नीति ही है। इसमें कोई सेना की आवश्यकता नहीं है, कोई हथियार की आवश्यकता नहीं है। दुश्मन को उसी के घर में उसे खत्म कर देना है। जैसे शकुनी ने क्या किया था, भगवान कृष्ण ने भी 2 फाड़ कर दिया था। भगवान कृष्ण क्या थे, अपने ही पुत्रों का, जो नारायणी सेना था, उसका संहार करना पड़ा था। मैं भगवान कृष्ण पर तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन एक आम इंसान की तरह सोच सकता हूँ कि अगर आप अपने बच्चों को किसी के द्वारा हत्या करवा रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप जंग जीत सकते हैं, लेकिन विश्वास आपको खतरे में पड़ जाएगा। और एक बार जब विश्वास टूट गई, मेरे ही बच्चे आए, हमारे ही बच्चे 10 20 50 हैं, और हम उनको मरवा दें किसी के थ्रू, और जब अपने घर जाएंगे तो जाहिर सी बात है मेरे बच्चे तो सवाल उठाएंगे ना कि आप बचा सकते थे, आप हम लोग को बचा सकते थे, लेकिन आपने युद्ध में झोंका क्यों? और अगर झोंका तो आप अपनी तरफ से क्यों नहीं लड़वाया हमको उधर से क्यों लड़वाया? तो हो सकता है विवाद तो नॉर्मल इंसान तो करेगा, भगवान नहीं कर सकते, लेकिन नॉर्मल करेगा कि आपने बचाया क्यों नहीं। जंग जीत सकते हैं, लेकिन विश्वास नहीं जीत सकते हैं। विश्वास आपको खोना पड़ेगा। 2 में से 3 मिनट होने जा रहे हैं। तो मेरा विषय था शकुनी नीति। एक बार रिवाइज करवाता हूँ। रामायण की जो बात है, एक लाइन में रामायण कहता है कि मेरा कर्तव्य क्या है। जब दूसरे व्यक्ति दूसरे का कर्तव्य याद दिलाने लगते हैं तो वो हो जाता है, महाभारत स्टार्ट हो जाती है। महाभारत के बाद जब तीसरा व्यक्ति, जो तो सेनाएं लड़ती है, महाभारत सेनाएं लड़ती है, युद्ध होता है, उसके बाद अगर आपका विश्वास पर आघात करना शुरू हो गया तो वहां से स्टार्ट हो जाती है चाणक्य नीति। अगर आपका विश्वास को तोड़ दिया जाए, और उससे भी ज़्यादा कठिन है शकुनी नीति, कि जब आपका सबसे नज़दीक बनकर के आपका पूरा विश्वास ले ले और आपको तहस नहस कर दे, तो उसमें सेना की भी कोई आवश्यकता। चाणक्य के पास सेना थी, लेकिन शकुनी के पास कोई सेना नहीं थी। और अभी तत्काल में यही नीति का प्रयोग लोग ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि लड़ाई नहीं हो सकती है सेना के थ्रू, इसलिए शकुनी नीति का इस्तेमाल भयंकर तरीके से हो रहा है। लेकिन हम लोग शकुनी नीति की सामर्थ्य को पहचान नहीं पाए हैं। शकुनी नीति को सामर्थ्य को पहचाने, क्योंकि आज शकुनी नीति से कोई बच नहीं सकता है। ये घर घर में चल रहा है।
क्योंकि लड़ करके कोई जीत नहीं सकता है, जितना कि विश्वास प्राप्त कर करके वो जीत सकता है। धन्यवाद।